दोस्तों, आज आप सुनेंगे भैरव प्रसाद गुप्त जी की एक बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है मंगली की टिकुली। चलिए सुनते हैं। शाम झुक आई तो मंगली ने ताखे से ठीकरा उठाया और दीवार पर खिंची चिचिरियों के आगे एक और चिचिरी खींच दी। ठीकरा ताखे पर रखकर वह चिचिरियाँ गिनने लगी। 1 2 3 10 तक वह गिन चुकी तो उसने बाएं हाथ की कानी अंगुली मोड़ ली। 10 तक ही गिनती उसे आती थी। रामा ने कहा था कि जिस दिन उसकी 3 अंगुलियां मुड़ जाएगी उसी दिन शाम को अंधेरा भीगते ही वह आएगा और पोखरे के भीटे पर उससे मिलेगा। पिछले 6 महीने से इसी तरह मंगली की भेंट रामा से होती थी। कभी पोखरे के भीटे पर, कभी नदी किनारे मंदिर के पीछे, कभी सिवाने की बगिया में, कभी डी बाबा के पास। पहली बार जब रामा भागा था तो उसने किसी से कुछ भी न कहा था। उस दिन गांव में रात को बड़ी देर तक खुसुर पुसुर चलती रही थी। उस दिन पनपियाव के समय रामा के लिए जल घेराव लेकर मंगली अपनी ननद के साथ फार्म पर गई थी। सासू जी जर में पड़ी थी। ससुर बिटिया के ब्याह के चक्कर में अंते गए थे। पनपियाव की बेरा निकली जा रही थी। सासू ने कई बार बिटिया को बाहर भेजा था कि कोई लड़का या बड़का मिले तो उसे बुला लाए। चिरौरी मिनती करके उससे बेटे के लिए जल घेराव भिजवा देगी, लेकिन कोई भी न मिला था। सब बाग बगीचे, खेत खलियान या फार्म पर चले गए थे। जेठ चढ़ गया था। कटनी और दौनी तेजी पर थी। सासू जर में न गिरी होती तो वह भी किसी के खेत में कटाई करती होती। ससुर की मामूली खेती मिलजुल कर दाम मिसकर वे निकल गए थे। सासू को उसी में घाव लगा था और वह गिर पड़ी थी, लेकिन ससुर न रुके। बिटिया सयानी हो गई थी। इस लगन में उसे पार घाट लगा ही देना था। वही बेटे से कह गए थे कि कुछ दिन फार्म पर काम करके कुछ पैसा कमा ले, बिटिया के विवाह में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रामा फार्म पर फिर नहीं जाना चाहता था। कई बार फार्म का मालिक उसे अपने यहाँ से भगा चुका था। उसका कहना था कि रामा फार्म के मजूरों को भड़काता है। रामा ने माई से कहा था कि वो कस्बे में जाकर कोई मजूरी कर लेगा। इस तरह माई ने उसे समझाया था कि जब तक उसका जी ठीक नहीं हो जाता या बुढ़ऊ लौट के नहीं आ जाते तब तक वह फार्म पर काम कर ले, फिर जहाँ जी में आए जाकर काम करे। उसे कौन रोकेगा? 2-4 रोज की तो बात है। फार्म पर काम बहुत था, मजूरों की किल्लत थी। सुबह रामा पहुंचा तो मालिक ने उसे चेतावनी देकर रख लिया कि वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा, मजूरों से वह और कोई बात न करेगा। रामा को उसका क्या जवाब देना था? वह काम में जुट गया। 2 दिन बुढ़िया ही कांपती डोलती बेटे का जल घेराव और दोपहर का सत्तू दे आई थी। तीसरे दिन वह बिल्कुल लस्त हो गई थी। उठकर बैठने की भी उसमें हूब न थी। जल पियाव की बेरा जब ढलने लगी तो आखिर मंगली ने कहा, कहीं तो हम ही जल घेराव दे आई, बेरा खरा गईल ह, कहीं खराई ओराई न हो जाए। तू कहवा जइबे नौकी? माई ने व्याकुल होकर कहा। 4 दिन की आइल बहुरिया, तोरा के तो रस्तो नइखे मालूम। पूछा ताछत चल जाए मैया, रउआ रास्ता बता दे, मंगली ने कहा। सासू क्या करती? हार पछताकर उसने कहा, तो बिटिया के साथे ले ले। इनकर भैया बिगड़िए नानू? मंगली ने पूछा। बिगड़ी काऊ? सासू ने कहा। कही दी है कि मैया भेजली है, दूसर केहू ना मिलल। ननद भौजाई जल घेराव लेकर फार्म की ओर चली। भौजाई भौ तो घूंघट काढ़े हुए थी। उसके एक हाथ में रस भरा लोटा था। चबैना की पोटली ननद अपने हाथ में लटकाए हुई थी। भौजाई के पांव कुछ अटपट पड़ रहे थे, लेकिन ननद के पांव जैसे ठुमुक रहे थे। कभी कभी भौजाई चलते चलते ननद से सट जाती तो ननद उसे एक मीठी कुहनियाँ देकर कहती, ठीक से चल ना, कहकर वह हंस पड़ती। लेकिन भौजाई के होठों पर मुस्कान भी उभरने से सकुचा जाती। वह क्या करती? अपरिचित रास्ते पर उसके पांव सीधे पड़ ही न रहे थे। ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट कानों में पड़ी तो ननद ने कहा, देख भौजी, ट्रैक्टर से दवाई होत बा, कैसन भूतन नियन चक्कर काटत बाड़न सन। चल उन्हीं से चली जा, उहाँ कहीं भैया हुई हैं। ट्रैक्टरों को तेजी से चक्कर काटते देखकर मंगली का सिर घूमने लगा। हर ट्रैक्टर जैसे बाउंडर में पड़ा घूम रहा हो और भूसे की आंधी में नहा रहा हो। सांस में जाकर शायद कोई तिनका मंगली के गले में फंस गया। मंगली खांसी रोकने की कोशिश करती हुई भी खांसी न रोक पाई। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, ई कवन हरे, बड़ा टिकुली चमकावतिया।
मंगली की देह थरथरा उठी। न संभालती तो रस भरा लोटा उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ता। ननद की भवें चढ़ गई, होठ बिचक गए। उसने नाक फुलाकर आवाज की ओर देखा तो फिर दूसरी आवाज आई, ओ महुआ के पेड़ की ओर बढ़ जो सुगिया, उनिये रमुआ खेत काटत बा। ननद ने भौजाई का खाली हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी देह की आड़ में ले आगे बढ़ी। जरा दूर आगे जाने पर वह दांत भींचकर बोली, वह मुअना फार्म के मालिक है, लुच्चा। लेकिन मंगली का तो जैसे तन मन जल रहा था। उसके पांव तेज तेज उठने लगे। रामा ने उन्हें महुए के पेड़ के नीचे खड़ा देखा तो पुकार लगाकर दौड़ता हुआ खेत से उनके पास आ गया। हाँफते हुए उसने पूछा, माई के का हाल बा? सुगिया ने चबैने की पोटली हाथ में थमाते हुए कहा, ठीक नहीं खे। मंगली ने हाथ का लोटा ननद की ओर बढ़ा दिया। साये में बैठते हुए रामा ने कहा, बैठा सन, और चबैने की पोटली खोलने लगा। सुगिया उसके सामने बैठ गई, लेकिन मंगली मुंह फेर कर खड़ी रही। उसके इस तरह खड़े होने के ढंग से ही जैसे रामा को लगा कि कोई बात है। उसने एक फाँक मुंह में डालते हुए सुगिया से पूछा, का बात है तुर भौजी? तू खा, सुगिया ने कहा और अपनी भौजी का हाथ पकड़कर उसे बैठाने लगी। लेकिन मंगली ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जैसे थोड़ा और भी ऐड कर खड़ी हो गई। रामा ने जल्दी जल्दी चबैना फाँका और लोटे का रस गटक लिया। फिर बोला, अब बताओ सुगिया, का भयल है? तभी मंगली ने अपने माथे की टिकली नोच कर रामा के सामने फेंक दी। धूल में गिरकर टिकली जैसे घायल बहुटी की तरह तड़प उठी। रामा ने टुकली की ओर एक नज़र देखा, फिर मंगली की ओर, फिर सुगिया की ओर। सुगिया काँप उठी। लटपटाती जबान से उसने बता दिया कि मालिक ने भौजी की टिकली देखकर बोली मारी थी। अच्छा, तो निका जा सन। सुगिया ने लोटा और अंगोछा उठाया और अपनी भौजी का हाथ पकड़कर चल पड़ी। रामा वही खड़ा उन्हें जाते हुए आंखें तरेर कर देखता रहा। वे खलियान को पार कर गई तो उसने टिकली उठाकर टेट में खोसी और खेत की ओर चला गया। वह डंठलों को हंसुए से काट रहा था जैसे किसी दुश्मन का गला काट रहा हो। वह एकदम चुप काम कर रहा था। उसके साथियों में से जो उसके छोटे भाई लगते थे दिल्लगी की, भौजी जल घेराव लेके आयल रहलिस, मालूम होता मटकिया गईल ह। जल्दी जल्दी कटला से दिन जल्दी थोड़े ढल जाई। अरे खैका लेके फिर आई हो, तनी धीरज धरा। बोलियाँ बोल बोल वे खुद हंसते रहे, लेकिन रामा न बोला सो न बोला। हंसने की बात तो दूर। तब सबको शंका हुई कि कहीं कुछ बात न हो। फिर उन्होंने बात पूछी, माई का हाल पूछा। फिर भी रामा न बोला, न उनकी ओर देखा। तब वे किसी आशंका से घबरा उठे। रामा जब कभी इस तरह चुप लगाता था, कोई न कोई वारदात होके रहती थी। एक बार नहीं, कई बार वे देख चुके थे। एक बार पटवारी को उसने मारा था, दरोगा से तो कई बार भिड़ा था, और फार्म के मालिक से तो अक्सर ही वह लड़ जाता था। उसी ने फार्म में औरतों का काम करना बंद कराया था। उसके पहले फार्म क्या था? व्यभिचार का अड्डा बन गया था। नौजवान लड़कियों के बीच मालिक भेड़िए की तरह घुमा करता था और दोपहर के खाने की छुट्टी के समय रोज हल्ला होता था। रातों का तो कहना ही क्या था। सोहदे इकट्ठा होते, खस्सी कटता या मुर्गे जिबा होते, दारू की बोतल खुलती और किसी न किसी लड़की को पकड़ लाया जाता। लोग परेशान थे, लेकिन किसी से कुछ करते न बनता था। आखिर यही रामा कई दिन की चुप्पी के बाद उठा था। नौजवानों से सलाह मशवरा किया था और एक रात वे सब फार्म के कमरे पर टूट पड़े थे। सोहदों ने लाठियां उठाई थी, लेकिन नौजवानों की भारी भीड़ देखकर वे भाग खड़े हुए थे। नशे में धुत फार्म के मालिक के हाथ में बंदूक काँप रही थी। लड़की कमरे से भागकर भीड़ में आकर अपना मुंह आंचल से ढककर रो रही थी। रामा ने मालिक को ललकारा था, चलाओ बंदूक चलाओ, फिर देखो कि तुम्हारी हड्डी पसली का क्या होता है। मालिक ने बंदूक नहीं चलाई थी। वह कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा था तो उसे रोककर रामा ने कहा था, कल से ये बदमाशियां बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, समझे? फार्म पर का अड्डा टूट गया था। मालिक शाम होने से पहले ही गांव की अपनी हवेली में घुस जाता था, लेकिन उसकी बदमाशियां खत्म न हुई थी। मजूरों को गालियां देना, उन्हें पिटवा देना, उनकी बहू बेटियों को उड़वा लेना, सब जारी था। सिर्फ उसका ढंग बदल गया था। रामा ने उससे हर मौके पर लोहा लिया था। हर वारदात के बाद मालिक उसे फार्म से निकाल देता, पुलिस बुलाता,
लेकिन वह बहुत आगे न बढ़ता। वह जानता था कि पुलिस और गुंडों की सुरक्षा से फार्म नहीं चलता, फार्म मजूरों से चलता है। मजूरों से दुश्मनी करके वह फार्म नहीं चला सकता। इसीलिए फिर जब रामा उसके यहाँ काम के लिए जाता था तो वह उसे काम दे देता था। मालिक भी अपनी घात में रहता था और रामा भी अपनी घात में रहता था। मालिक अपने गुंडों की संख्या बढ़ा रहा था तो रामा भी अपनी किसान सभा को मजबूत कर रहा था। मालिक किसी मजूर को गाली देता तो मजूर भी उसे सुनाए बिना न रहता। मालिक किसी मजूर की मजूरी काटता तो दूसरे दिन उसे पता लगता कि जितनी की मजूरी उसने काटी थी उसके दुगने की फसल रात में कट गई। मालिक का कोई गुंडा किसी मजूर पर हाथ छोड़ता तो उस गुंडे की भी जल्द ही मरम्मत हो जाती। मजूर अब खाली हाथ कभी न रहते। लाठी, हंसुआ, छुरा और कुछ नहीं तो लोहे का टुकड़ा जरूर उनके पास रहता था। रामा का कहना था, पास में कोई हथियार रहने से मन का बल बना रहता है। रामा का दोपहर का खायका नहीं आया। महुए के पेड़ के नीचे चितान लेटा हुआ वह दांतों से तिनका कुतरता रहा। मजूरों ने अपने खायके में से उसे कुछ खिलाना चाहा, लेकिन उसने कुछ न खाया, वैसे ही पड़ा रहा। मजूरों को अब कोई संदेह न रहा कि आज कल में जरूर कुछ होगा, लेकिन क्या होगा इसके विषय में वे सोच न पाते। उन्हें आशा थी कि जब रामा किसी निर्णय पर पहुंच जाएगा तो वह उनसे सलाह मशविरा करेगा। वे इंतजार करने लगे और मन ही मन अपने को तैयार करने लगे। पश्चिम में सूरज बहुत काफ़ी झुक गया तो मजूर हाथ रोककर उठ खड़े हुए। वे खेत से निकलने वाले ही थे कि उन्होंने देखा मेड़ पर मालिक खड़ा है और उसे कोई छाता ओढ़ाए हुए है। मालिक ने अपनी कलाई घड़ी देखी और कहा, अभी 5:30 ही बजे हैं, 1 घंटा तुम लोग और काम करो। मजूरों ने रामा की ओर देखा, लेकिन रामा के मुंह से सहसा कोई बात न निकली। वह अपनी लाल लाल आंखों से मालिक को घूर रहा था और हंसिया की बेत पर उसकी पकड़ सख्त हो गई थी। मालिक ने फिर कहा, रामा ने ठीक से काम करने का वादा किया है, तुम लोग उसकी ओर क्या देख रहे हो? चलो काम शुरू करो, वक्त बर्बाद मत करो। तब रामा के मुंह से जैसे एक एक शब्द कंकड़ की तरह उसके दांतों से टूट टूट कर निकला। पहले ही आधा घंटा ज़्यादा हम काम कर चुके हैं और नहीं करेंगे। हम 1 घंटे की ज़्यादा मजूरी देंगे। मालिक ने कहा, तुम लोग काम करो, हमें नहीं चाहिए। रामा ने कहा, तू जोरू जाता वाला हुआ रामू। मालिक बोला, और तू कहता है तुझे पैसे नहीं चाहिए? बड़ी जुल्म जोरू तुझे मिली है बे, तू क्यों उसे भूखा मारेगा? चल काम शुरू करने को कह। 1 घंटा और काम कर लेगा तो तेरी जोरू के लिए चूड़ी टिकली। फिर क्या हुआ कोई न देख पाया, जैसे बिजली कौंधी हो, और फिर छाते वाले की पुकार सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो उसे। रामा को कौन पकड़ता? मालिक गिर पड़ा था। रामा के हंसिए की नोक मालिक की दाईं आंख में घुस गई थी। मजूरों ने सबसे पहले मंगली और सुगिया को उनके घर से हटाया। माई ने पूछा तो उन्होंने कोई बहाना बना दिया। खबर मिली कि फार्म के मालिक को कस्बे के अस्पताल ले जाया गया और वहां से जिले के अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में पुलिस का दल आया। रामा के घर और पास पड़ोस के घरों की उन्होंने तलाशी ली, फिर कुछ मजूरों को धमकाया और पीटा। रात भर गांव में खुसुर फुसुर होती रही। किसी के समझ में न आ रहा था कि आखिर रामा ने फार्म के मालिक को वैसा दंड क्यों दिया। किसी का कहना था कि रामा ने मालिक की गर्दन पर अपना हंसिया फेंका होगा, लेकिन लग गया वह उसकी आंख में। और किसी का कहना था, नहीं, रामा ने मालिक की आंख को ही निशाना बनाया और हंसिया ठीक अपने निशाने पर पड़ी। लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास न था। मंगली और सुगिया से कोई क्या पूछता, लेकिन खबर मिलते ही सुगिया ने अपनी भौजी से कहा था, हंसिया में 2 गो नोक हुई तो दहिजरा का दोनों आँख फूट गए रही, फिर कौनों के टिकली पर वो नज़र न लगा पाई। मंगली ने तब हंसकर पूछा, बाकी वो भाग के कहवा गईले? यही तरह कबो कबो वो भाग जाले, फिर आ जाइए भौजी। लेकिन रामा फिर न लौटा, उस पर वारंट कट गया था। रामा के घर के दरवाजे पर नोटिस टंग गई थी। 15 दिन के बाद पड़ोस के गांव का एक जवान रात को आया और महेशा से मिला। वह रामा की खबर लेकर आया था। आधी रात को गांव के जवानों का नदी के किनारे मंदिर में बिटोर था। रामा बिटोर में बात करेगा। बिटोर के बाद रामा अपने घर के लोगों से भी मिलना चाहेगा। सारी जिम्मेदारी महेशा पर थी। बिटोर के बाद सबसे पहले रामा अपनी माई से मिला था, फिर काका से, फिर सुगिया से, अंत में वह अपनी मंगली से मिला था।
मंगली ने देखा उसके हाथ में गड़ासा था। रामा ने कहा, मुंह उठा के देख रे, ये तेरे सिर का झुकौले बाड़े। मंगली मुंह उठाकर मुस्कुराई। रामा ने भी उसे मुस्कुराकर देखा। फिर पूछा, तब से तू आपन लीलार सुने रखले बाड़ू? मंगली कोई जवाब दे इसके पहले ही अपनी टेट से टिकुली निकालकर रामा ने मंगली की ललाट पर चिपका दी और बोला, एके संभार के रखिए, ओ शैतान के अभी एगो आँख बचल बा। हम फिर डीह बाबा के पास 7 दिना बाद रात में मिलब, तो के खबर मिली, तो के लियावे केहू पहुँची। फार्म का मालिक दाई आँख का काना हो गया था, लेकिन उसकी बाई आँख का शैतान और जबर हो उठा था। उसका चेहरा यूं ही भयंकर न दिखाई देता था। उसके अंदर का जंगली जानवर हमेशा ही क्रुद्ध रहता था। रामा गांव छोड़कर भाग गया था। मालिक के मन का डर निकल गया था। वह नंगा नाच नाचने लगा। 2 कांस्टेबल हवेली पर और 4 कांस्टेबल फार्म पर पहरा देते। गांव के सभी मजदूरों को उसने निकाल दिया। बाहर के मजूरों को बुलाया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मजूर चाहे गांव का हो या बाहर का, वह आखिर मजूर ही होता है। दिन में काम और रात को फार्म की भदई की तैयार फसल में से रात को कहीं न कहीं कुछ कटकर गायब हो जाती। न मालिक की समझ में कुछ आता, न कांस्टेबलों की। रात में फसल की निगरानी का कार्यक्रम बना। मजूरों में से कुछ को रात का खाना देकर पहरे पर तैनात किया गया। कांस्टेबलों को गश्त पर रखा गया। फिर भी फसल कटती रही। आखिर परेशान होकर मालिक ने कच्ची पक्की फसल कटवाकर खलिहान में इकट्ठा करा दी, लेकिन इससे भी कोई फायदा न हुआ। रात को कटी फसल में से कुछ छूट गई, साथ ही एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। तब थाना खलबला उठा। दरोगा का ध्यान अचानक ही रामा की ओर गया। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वह रामा को पकड़ न पाया था। उसने फिर एक बार अपना जोर लगाया। मालिक को यह खबर मिली तो उसकी कानी आंख रामा की घर की ओर उठ गई और उसे याद आई रामा की जोरू, जिसकी टिकुली उसने एक दिन फार्म के खलिहान के पास देखी थी। रामा उसकी फसल लुटवा रहा है, तो उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा, वह भी रामा का कुछ तो लूट ही सकता है। एक रात गांव में बड़ा तमाशा उठ खड़ा हुआ। यह खबर चारों ओर फैल गई कि फार्म के मालिक के 2 गुंडे रामा के घर में घुसे थे। औरतों ने हल्ला मचाया और मर्द जब वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि गुंडे औरतों की मूसलों की चोट खाकर भाग खड़े हुए। लोग खूब हंसे और औरतों की पीठ भी ठोकी। अब के बाद ये हमारी बहू बेटी की ओर आंख उठा के देखी। जवानों की बिटोर होते रहे, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। हर गांव में फार्म खुले थे, हर गांव में मालिक थे और हर गांव में मजूर और छोटे छोटे किसान थे। सारा इलाका ही संघर्ष भूमि बन गया। कई मालिक तो अपनी जान बचाने के लिए रात को थाने पर चले जाते, लेकिन काने मालिक ने अपनी हवेली और फार्म को ही थाना बना दिया। गांव में थोड़े दिनों के लिए सन्नाटा छाया रहा। रामा ठीक दिन पर ठीक जगह पर ठीक समय पर आता और मंगली से मिल जाता। मंगली चिचरी खींचती और उन्हें गिनती रहती। जिस शाम गिनती पूरी होती, मंगली अपना माथ बांधती और सिंदूर लगाती। माथे पर वह टिकुली साटना कभी भी न भूलती। उस शाम मंगली की 3 उंगलियां मुड़ गई तो वह खुश हो माथ बांधने बैठ गई। सुगिया ताड़ गई कि भैया मिलने वाले हैं। वह उसके पास जाकर बोली, आज हमहू चलब। चला, मुस्कुराकर मंगली बोली। सुगिया भी तैयार हो गई। झुटपुटा हुआ तो एक जवान ने सीधे उनकी झोपड़ी में आकर माई के पांव छुए, फिर मंगली की ओर देखकर बोला, आज ऐसे न चले की हुई, चारों ओर कुत्ता सूंघत फिरत बाड़े सन। फिर मंगली ने पूछा, कैसे चली? सुगिया बोली, आज हमहू चलब। ना, जवान ने कहा, तू फिर कभो चलिहा, आज नहीं, आज ये अकेले जइहा मर्द के भेष में। मंगली ने अपने होठ काट लिए। जवान बोला, देर मत करा, हम उसारा में चलत तानी। तू जल्दी रामा भैया के चाहे काका के कौनो कपड़ा पहन ला, आई अपने टेटी में खोस ला। कहकर उसने एक छुरा मंगली के हाथ में पकड़ा दिया और बाहर हो गया। मंगली कपड़े बदलती रही और सुगिया हंसती रही। ललाट की टिकुली उतारने में मंगली को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने टिकुली भी टेट में खोस ली। उसका इरादा था कि उनके पास पहुंचकर वो टिकुली माथे पर साट लेगी। वे बाहर निकले तो झुटपुटा गहरा गया था। पगडंडी पर वे अगल बगल चल रहे थे। दोनों ओर गन्ने के खेत थे। वो यूं ही कुछ बातें करते जा रहे थे। पोखरे का भीटा अब दूर नहीं था कि सहसा उन्हें दोनों ओर गन्ने में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी।
वे इधर उधर देखे कि पटापट उन पर लाठियां गिरने लगी। जवान गिर पड़ा और संभल कर वह उठा कि उसने देखा कि 8-10 लोग मंगली को उठाए गांव की ओर भागे जा रहे हैं। जवान भागकर भीटे पर पहुंचा और रामा को यह खबर दी। फिर वे दोनों वहां से तुरंत निकल गए। 1 घंटा बीतते न बीतते गांव के उत्तर में घड़ियाल बज उठा। टन 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 घड़ियाल लगातार बजता रहा और उसकी आवाज़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि गांव के चारों ओर घड़ियाल की आवाज़ें ऐसे गूंजने लगी जैसे घने काले बादल गरजते तरसते मंडराते चले आ रहे हों। फिर उन बादलों में जैसे चारों ओर बिजलियां कड़क उठी। गांव का अंधकार अनगिनत मसालों से भग भग जल उठा और उसका दायरा धीरे धीरे फार्म के मालिक की हवेली को घेरते हुए छोटा होने लगा। हवेली और मर्दाने के ओसारे में तैनात गुंडे लाठी और कांस्टेबल बंदूकें उठाकर खड़े हो गए। वे कुल गिनती में 12 थे और उनके सामने अनगिनत मसाले जल रही थी। कांस्टेबलों और गुंडों को लगा कि जैसे हजारों लाल लाल आंखें उन्हें घूरती हुई आगे बढ़ रही हो। तभी मर्दाने के अंदर से एक चीख की आवाज़ आई। उसे सुनकर बाहर की खामोशी भड़क उठी और धाएं धाएं गोलियां बोल उठी। कांस्टेबल और कई गुंडे घायल होकर गिर पड़े तो मसाले मर्दाने के ओसारे में आ गई। कईयों ने एक साथ जोर लगाया तो दरवाजे के अंदर की किल्ली चरचराकर टूट गई और पल्ले चौपट खुल गए। किसी पल्ले की चौपट में आकर शायद फार्म का मालिक फर्श पर गिर पड़ा था। उस पर कई लाठियां एक साथ पड़ी, खून के फव्वारे फूट पड़े। एक ने अपना गड़ासा उठाया तो रामा ने उसे रोक दिया। नहीं, इसे मारना नहीं है। रामा ने आगे आकर अपने लठबाजों को रोका। शैतानी की हम क्या सजा देते हैं, इसका सबूत बनकर इसे जिंदा रहना चाहिए। फिर उन्होंने मालिक की महीन धोती चीड़ फाड़ कर रख दी। रामा ने एक छुरी अपने टेंट से निकाली और मालिक को नपुंसक बनाकर जिंदा छोड़ दिया। पलंग के पास फर्श पर मंगली बेहोश गिरी पड़ी थी। रामा ने उसे उठाया और अपने साथियों से कहा, अब चलो। घड़ियाल खामोश हो गए, मसाले बुझ गई, कदमों की आवाज़ें दूर होती गई और हवेली को अंधकार लील गया। तो दोस्तों, आपने अभी सुना भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी मंगली की टिकुली। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेंगी इसी तरह की ढेरों कहानियाँ। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।